क्यूबॉइड का क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड वेट दिया हुआ है। लेंथ ब्रेथ एंड वेट है यहाँ पे, हाइट नहीं है। ओके, सो लेंथ जो है ब्रेथ है एंड हाइट है। तो लेंथ है कितना? अच्छा ये है क्या? तो ये एक ब्रास प्लेट है जो कि एक स्क्वायर बेस्ड है। मीन्स कि अगर हम एक प्लेट का साइज़ बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक प्लेट है, ठीक है, और इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने का मतलब है क्या कि ऑल साइड इसके सारे बराबर ही होंगे, नॉट इन रेक्टेंगुलर शेप। इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो है साइड्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे एक के बाद एक लिखते चले जाना है, जो कि ज़्यादा आसान बना देगा सम्स को, ठीक है। सो लेंथ जो कि एल है वो कितना दिया हुआ है? सो पहले लेंथ है, इसके बाद x सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है वो x सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। फिर जो ब्रेथ है वो कितना है आपका? 1 mm है, 1 mm है। फिर से यहाँ यूनिट कन्वर्शन का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। सो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। किंग हेनरी डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, दैट इज़ KHDA एंड अगेन D एंड CNM, M दैट इज़ MM। सो अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, दैट इज़ किंग हेनरी डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, तो यहाँ पे देखेंगे जो M है ना वो MM है, यानी कि मिलीमीटर है। और इससे पीछे जाएंगे तो आप सेंटीमीटर है। तो पीछे जाने का क्या मतलब होता है? 10 से डिवाइड करना। एक प्लेस ही है ना, M के बाद ही जस्ट C आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 क्या आएगा? CM। सो यहाँ पे जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो भी x सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट तो चूँकि मेंशन है नहीं, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ? वेट दिया हुआ, वेट WEIGHT, ठीक है। सो वेट कितना है? वो आपका 4725 ग्राम में वेट मेंशन है, ठीक है, ग्राम में वेट मेंशन है। नाउ इसके बाद क्या करना है मुझे? L है, B है, H सिर्फ नहीं है, तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि H मेंशन नहीं है। सो एक काम करते हैं, जो स्क्वायर बेस प्लेट है एक्चुअल में उसका वॉल्यूम है कितना, तो उसके वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए? L, B एंड H चाहिए। तो हाइट तो मुझे नहीं पता है, सो उसकी हाइट को आपको H सपोज कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट जो है वो आपको H सेंटीमीटर सपोज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लेनी है आपको कि वो H सेंटीमीटर का है। तो जब H सेंटीमीटर का हाइट है तो इस हिसाब से आपका वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ ब्रास प्लेट, ठीक है, ब्रास प्लेट जो स्क्वायर बेस पे है, ठीक। तो स्क्वायर बेस पे है जिसका बेस क्या है? स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड बेस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स L यानी कि x, ठीक है, L यानी कि x, फिर इंटू का साइन देते हैं, फिर उसके बाद ब्रेथ यानी कि फिर से x, फिर इंटू का साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ 0.1 सेंटीमीटर, हाइट तो आपका x ले लिया मैंने। सो ये हो गया LHB यानी कि LBH, जो जिस तरीके से आप पढ़े, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में तो आना ही है। सो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक। अगर आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और 0.1 का मतलब क्या होता है? नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट के लिए देते हैं 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे आ जाता है 10, तो ये 1 के बदले क्या आ गया? डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम है स्क्वायर बेस, ठीक है। वेट दिया हुआ है, इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक ब्रास, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास कितना है? 8.4 ग्राम है, ठीक है। तो वेट लिख लेते हैं, यहाँ पे जो वेट है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास कितना दिया हुआ है? तो आप देखेंगे वो 8 ग्राम है। कितना ग्राम है? 8.4 ग्राम है, ठीक है। सो 1 क्यूबिक ब्रास 8.4 ग्राम। इसी तरह से अगर हम वेट निकालें किसका? भाई इसका, यानी कि x स्क्वायर बाई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास। अब आप कहोगे कि ये सब हो क्या रहा है भाई, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ मैंने L, B और H को, H हाइट को H मानकर ये वॉल्यूम निकाला है। इसका वॉल्यूम निकाला ब्रास प्लेट का, जो कि स्क्वायर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास है वो इतना ग्राम रखता है, यानी कि ये वेट है। तो इतना वॉल्यूम रखने वाला, 1 क्यूबिक वॉल्यूम रखने वाला का वेट ये है, तो इतना वॉल्यूम रखने वाला जो कि टोटल वॉल्यूम है, इसका वेट क्या होगा इस हिसाब से? सो यहाँ पे क्या करना है, इतना क्यूबिक है तो क्या करना पड़ेगा? 8.4 से इस वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर बाई 10 ग्राम से, ठीक है। ये ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम है, ठीक है। नाउ तो यहाँ से ये जो निकला ये तो वेट है, किसका वेट है? इतने वॉल्यूम वाली ब्रास प्लेट का वेट है। ये टोटल वेट हम लोगों ने मालूम कर लिया। टोटल वेट यहाँ वो 4725 दिया हुआ, पर ये क्या? यहाँ पे टोटल वेट ये दिया हुआ, हमने भी टोटल वेट मालूम कर लिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया ना जी। सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं कि ये जो वेट है दैट विल बी
84/10, इसको 84/10 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल्स टू 4725। यानी मैंने इस टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इस 1 क्यूबिक वाले ब्रास का मल्टीप्लाई करके वेट निकाला। ये टोटल वेट है ब्रास प्लेट का और ये भी टोटल वेट ही है ब्रास प्लेट का। तो क्यों ना इसको आपस में बराबर कर दे, जिससे मुझे इक्वेशन बनेगा और एक्स का वैल्यू निकल आएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4725 इंटू 10/84 इंटू, और इसका 10 भी क्या आ जाएगा, इंटू करके आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। क्या हुआ, ये 10 ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रुकेगा, ये उल्टा होकर लिखाएगा 10/84 आएगा। मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। अगर मैं पूरा इसको रोकूँ तो ये इसके नीचे जाता है, नीचे जाने का मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 10 ऊपर 84 नीचे। फिर एक्स स्क्वायर का 10 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये ऊपर रहेगा 10, याद रखना ये 10 ऊपर होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग अब कट करना शुरू कर देंगे। अगर आप काटेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, काटने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो होगा 5625। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बनाएगा 5625 के ऊपर, और इसका जब आप रूट निकालेंगे तो 75 निकल आएगा। ये सारे काम आपको रफ में कर लेना है। ठीक है, 565 का एलसीएम निकाल के आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो 5625 का। तो ऑफकोर्स ये 5 के डिजिट से ही सारा डिवाइड है ना। सो यहाँ पे आपको चेक कर लेना होगा, ये तो आपको कर ही सकते हो। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, फिर इसके बाद 5 4 20, 5 5 45, 5 35, 3 3 9। ना यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ से 3 कॉमन, फिर यहाँ से 5 कॉमन, फिर यहाँ से 5 कॉमन। तो 5 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 5 को 2 बार, 2 5 में से देखिए, यहाँ से एक 5 आएगा, यहाँ से एक 5 आएगा, 25 आ जाएगा। फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 3 से कितना होता है, 75 होता है। ऑफकोर्स निकल आया आपका। ठीक है, और ये आपको काट के देख लेना, चेक कर लेना कितनी बार कट रहा है। ठीक है, रफली कर लेना आपको। यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर दिया है, बड़े आसान तरीके से, बड़े ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्यूबॉइड का जितना बड़ा सा क्वेश्चन है उतनी ही आसान तरीके से बनेगा ये। सबसे पहले ये देखें कि ये एक रोड है जिसे मुझे उठाना है, ऊपर की तरफ रेस करना है। ठीक है, सो अगर मैंने एक रोड को ऊपर की तरफ रेस किया, रेस करने का मतलब क्या है कि इसका हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइट बढ़ जाएगा ना, सो हाइट बढ़ेगा, सो उसी एच को हमें एच लेना पड़ेगा, उसी हाइट को एच लेना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर ये है। सो यहाँ पे जो डेप्थ है, हर एक होल बनाया जा रहा है, 30 क्यूबॉइडल होल्स, ऐसे 30 क्यूबॉइडल होल्स बनाया जा रहा है। इसी तरह से क्यूब शेप में होल बनाए जा रहे हैं, होल यानी कि जो छेद होता है। और डेप्थ सबका इक्वल है एंड इक्वल मेजर आर डग आउट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड विद दिस सॉइल द रोड इज एलिवेटेड, और उसी मिट्टी से ना उसको भरा गया। सो आप ये एक याद रखो कि अगर मैं इस गड्ढे से जितना सॉइल निकालूं और दूसरे वाले में अगर डालकर उसे भर दूं, ठीक है, दूसरे वाले में डालकर क्यूबॉइड शेप में डालकर भर देता हूँ। सो आप ये बताओ कि अगर मैं इसको भर रहा हूँ, ठीक है, इसको फील कर रहा हूँ, तो जो निकाला गया ये सॉइल है और इसमें जो भरा जाएगा, जिसमें ये भरा जाएगा, तो इस टैंक का वॉल्यूम और इस यहाँ से जो सॉइल निकाला गया इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम आपस में सेम होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। सो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हर होल का दिया हुआ है, हर होल का जो एक एक क्यूबॉइडल होल है जिसमें से निकाला जा रहा है उसका दिया हुआ है। तो अगर हम एक होल का लेंथ और ब्रेथ से अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम पता कर ले, तो 30 क्यूबॉइडल होल्स का वॉल्यूम क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो यहाँ पे शुरू कर ही देते हैं क्वेश्चन को बनाना कि लेट जो डेप्थ है, डेप्थ या फिर हाइट, याद रखें दोनों सेम ही है, ऑफ ईच होल, हर होल का जो डेप्थ होगा, ईच होल, वो मुझे मान लेना है, वो मुझे क्या मानना है कि वो x मीटर है। ठीक है, क्या है वो, x मीटर है। ठीक है, इतना करने के बाद सो अगर डेप्थ हर होल का x मीटर है तो वॉल्यूम जो कि 30 क्यूबॉइडल होल है, सो वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल इज इक्वल्स टू कितना होगा। सो 30 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ। सो देख ले पहले लेंथ कहाँ दिया हुआ, हाइट कहाँ दिया हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें तो ये है आपका 40 मीटर और ये है आपका 8 मीटर। ठीक है, तो L जो हो गया दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ हो गया 40 मीटर और ब्रेथ क्या हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो हाइट क्या हो गया, हाइट तो x मीटर है, तो x मीटर जो कि माना हुआ है। सो ये है लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। ठीक है, तीनों मेंशन हो गया। ये वाला क्या है L, ये क्या है B, ये क्या है H। ठीक है, सो तीनों यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है 2520। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 30 क्यूबॉइडल होल है, ये 30 क्यूबॉइडल होल का जो वॉल्यूम है बराबर इसके वॉल्यूम के 2520 के। सो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 30 × 14 × 8 × x, जो कि यहाँ से मैंने लिया, इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए 2520। फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जो टैंक से निकाला जा रहा है। ठीक है, और ये पूरे उस टैंक का वॉल्यूम है जिसमें वो भरा गया और जिससे उसका हाइट जो है वो ऊंचा हो गया, जिसको मैंने x माना है।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, काटने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.75 मीटर आएगा, ठीक है, जो कि इसका आंसर है। अब आप बोलोगे काट कर दिखाओ, सो भैया काटना तो आपको ही पड़ेगा, एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है। सो काटना बच्चों का खेल है, आप बहुत शुरू से करते आए, तो जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके भी समझा सकता हूँ। आप 30 है ना, तो जाहिर सी बात ये 3 का टेबल से कटेगा, आप 3 का टेबल से काट सकते थे। 3 8 24, 3 24, 3 चौके 12 हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ काटना शुरू करूँ तो बड़ा गंदा सा लुक हो जाएगा इसका, ठीक है। सो आप इसको रफ में काटो, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत होती है, कमेंट में जाकर आप मैसेज करो, उसके लिए मैं आपको काटना सिखा दूँगा, उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है, कैसे नंबरों को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें 64 बाल्टी का इस्तेमाल किया गया, 64 बकेट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो मुझे ये मानना पड़ेगा कि हर बकेट का जो वॉल्यूम है वो x है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, लेट वॉल्यूम ऑफ 1 बकेट वाटर, मतलब एक बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो मुझे मान लेना है कि x लीटर है, ठीक है। कितना है, x लीटर है। सो इस तरह से वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट वाटर, यानी कि 64 बकेट ऑफ वाटर, यानी अगर मैंने 64 यानी कि 64 बाल्टी के अंदर अगर पानी पूरा पूरा भर लिया, तो उस हिसाब से टोटल वॉल्यूम मैंने पानी कितना निकाला, तो जाहिर सी बात है 64x हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि मैं टाइम्स पूछ रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो अब क्यूबिकल वाटर टैंक आ जाएगा, जिसमें से पानी निकाला जा रहा है, जिसमें से पानी खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो उस टैंक के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि मतलब उस टैंक का भी तो हमको डेटा निकालना पड़ेगा। तो लेंथ जो है, लेंथ दैट इज़ L, या लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ टैंक, वाटर टैंक की बात हो रही है, ठीक है, वो है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। डेसीमीटर बनाएंगे तो 12 डेसीमीटर हो जाएगा, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अब बोलोगे आप ये डेसीमीटर क्यों बनाना, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है डेसीमीटर बनाना है। सो याद रखना है कि मैंने लीटर पे सपोज किया है, सो आपको डेसीमीटर पे ही लेके चलना है, ठीक है बात, क्योंकि डेसीमीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो इसका रिलेशन मैं साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 लीटर, 1 लीटर। फिर से मैं कह दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लेना आपको, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। सो मैंने अगर यहाँ लीटर लिया तो आप डेसीमीटर का यूज़ कर सकते हो लेंथ के लिए। अब लेंथ के लिए लीटर तो नहीं लिखना है, तो यहाँ पे डेसीमीटर का यूज़ कर सकते हो। तो मीटर से डेसीमीटर बनाने के लिए बस आपको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका डेसीमीटर में बन जाएगा। और पहले भी मैंने फॉर्मूला में बता दिया, शॉर्टकट फॉर्मूला किंग हेनरी डाइट वाला, आप उसको बार बार देख सकते हो, उसको ज़्यादा आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। सो जब इसका लेंथ, इसी टैंक का लेंथ 12 डेसीमीटर है, तो उस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा भाई, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा ये कि आप उस 12 का क्यूब कर दें, क्योंकि साइड जब 12 है तो साइड का क्यूब ही तो होता है, तो साइड यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 लीटर, ठीक है, लीटर। तो आप अगर इसको देखें 12 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे रफ कॉपी पे, तो आपका 1728 आएगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें वो आपको साइड में कर लेनी है, रफ में कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे आंसर लिखना पड़ रहा है। नाउ अभी मुझे ये तो दिख गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि वाटर जो निकाला गया कि बॉयडल टैंक से, ठीक है, एक तो ये लिखा था कि इसमें 1/3, अब 1/3 को समझ ले पहले है क्या ये, तो 1/3 वाटर ना बच गया टैंक के अंदर। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 है और 1/3 बच गया, तो निकाला कितना गया, निकाला कितना गया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी निकाला हुआ है वॉल्यूम है, और हम फिर खुद निकाल रहे हैं वॉल्यूम को, दोनों आपस में बराबर करेंगे, इक्वेशन बनेगा, और इसी इक्वेशन से भैया एक्स का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जब भी आप करो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। सो वॉल्यूम निकाला कितना गया, मतलब कितना पानी निकाला गया, वाटर टेकन आउट दैट इज़ निकाला गया। तो अगर आप कैलकुलेशन कितना गया, सो मैंने क्या कहा आपको कि टोटल वॉल्यूम 1 था, जिसमें से क्या हुआ 1/3 निकाल दिया गया। तो 1/3 अगर आप निकालोगे तो 2/3 पार्ट बच गया, ठीक है, 2/3 पार्ट बच गया। अब यही पार्ट जो बचा हुआ है, मतलब आप जब निकाल रहे हो 2/3 पार्ट को निकाल रहे हो, सॉरी बच गया मैं कह रहा हूँ, आप जब निकाल ले रहे हो तो वही वॉल्यूम बराबर 1728 के वॉल्यूम के होगा ना, 1728 में से 2/3 एक्चुअल में कितना होता है, क्योंकि ये तो पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो वाटर निकाला गया है। तो भी किस में से निकाला गया, ऑफ कोर्स देख लीजिए यहाँ पे वाटर टैंक का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है ना 1728, यही तो पानी का वॉल्यूम होगा, इसी में से निकाला गया। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ड्रॉ कर रहे थे, तो 64x क्या है, 64x, 64x टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकाला गया है, और 2/3 इंटू 1728, ये क्या चीज़ है 1728। तो अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको बताया क्या कि भाई 2/3 पार्ट निकाला गया, इसी
से निकाला गया, तो आपको इंटू करना है जिससे ये 2/3 पार्ट एक्चुअल में कितना निकाला गया वो पता चल जाएगा। तो 2/3 को आप 1728 से अगर आप काटोगे तो आपको कितना निकल के आएगा, आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 1728 को काटोगे 1728 को, तो आपको 3 का टेबल से काटना पड़ेगा, ठीक। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 7 15, 1152 आ जाएगा आपका समथिंग 1152। फिर उसके बाद आप 64 से जब उसको काटिएगा सो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 18 लीटर। कितना आ जाएगा, 18 लीटर। सही आंसर आ गया, सही आंसर कंप्लीट हो। क्या किया, इस नंबर को काटना शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि रफ में काटोगे या डिवाइड करोगे सो फाइनल 18 लीटर, 18 लीटर पानी, ठीक। पानी क्या एक्स है, पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि टोटल हर एक बाल्टी के अंदर आ सकता है, मतलब हर एक बाल्टी के पानी का वॉल्यूम, सो हर एक बाल्टी के अंदर 18 लीटर पानी आ सकता है, और ऐसे 64 बकेट। वैसे भी आपका 1728 जो निकाला गया था वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम निकाला 64, आप 18 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और क्वेश्चन बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वाज टेकन, पूरा का पूरा पानी कितना निकाला गया था, आपको कुछ नहीं करना है, 64 और x को हटाना, 64 से मल्टीप्लाई करना, 64 को 18 से, टोटल पानी कितना निकाला गया, पूरा पानी का वॉल्यूम बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, यानी कि तो टोटल वॉल्यूम दूसरे हो सकते हैं, क्वेश्चन जैसे एग्जाम में चेंज किया जाता है डाल सकते हो, तो मैंने आपको और आ सकता है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, जिसके में क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अगर एक पैकेट ऑफ 1 ग्रॉस मैच बॉक्स, अब ये जो 1 ग्रॉस आ गया ना, इसकी क्या वैल्यू होती है, सो 1 ग्रॉस का मतलब होता है 12 × 12, यानी कि टोटल 144 होता है, 144 होता है, 1 ग्रॉस का मतलब 12 × 12, ठीक है, यानी कि एक दर्जन करके ऐसे 12 पीसेज आते हैं, एक एक दर्जन में, मतलब एक एक दर्जन में 12 पीसेज आते हैं, तो यानी कि 144 टोटल पीसेज है, ठीक है। अब 1 डजन का हम लोग 12 लेते हैं, तो वैसे ही 1 ग्रॉस का हम लोग 144 लेते हैं, सो यानी ये पूरा का पूरा 144, ठीक है, जिनमें से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 1 पैकेट, एक पूरे पैकेट का, अगर हम एक पूरे पैकेट की बात करें तो एक पूरा बड़ा सा पैकेट, और इस पैकेट के अंदर भी छोटा छोटा मैच बॉक्स है, ठीक है, छोटा छोटा मैक्स बॉक्स है, तो अगर एक पूरे पैकेट की बात करें तो उस पूरे पैकेट के अंदर भी तो लेंथ होगा ना, ठीक है जी, उसका लेंथ होगा, उसका ब्रेथ होगा, उसका हाइट होगा, सो इस हिसाब से जो उसका लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब टोटल इस पूरे ग्रॉस मैच बॉक्स का, इस पूरे वाले का वॉल्यूम क्या है, तो इस पूरे वाले का वॉल्यूम तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक का कितना हो रहा है, एक का मतलब इस पूरे के अंदर हर एक मैच बॉक्स का कितना वॉल्यूम हो रहा है, वो कितनी कैपेसिटी रखता है मैच स्टिक को रखने की, सो हम लोग उसको पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 पैकेट ऑफ 1 ग्रॉस मैच बॉक्स कितना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पता चल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे कर लेते पता, क्या पता करते, वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स की बारे में पता कर रहे हैं, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, तो लेंथ कितना है, देखिए मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर हम आए तो इसकी तरफ, सो पहले लेंथ है, तो देखिए 2.8 है, उसके बाद ब्रेथ है एंड 0.9 डेसीमीटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया है, ठीक है, सो आपको क्या बोल रहा है कि लेंथ दिया है 2.8, हाइट दे दिया है 0.9 डेसीमीटर, ये जो ब्रेथ है ना वो मिसिंग कर दे यहाँ पे, 2.8 के बाद यहाँ पे एक और होना चाहिए था वैल्यू, दैट इज़ 1.5 डेसीमीटर, ये बुक के क्वेश्चन में भी मिसिंग है भाई, ठीक है। सो ब्रेथ है आपका 1.5 एंड हाइट आपका 0.9, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, वॉल्यूम ही आता है। सो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें 2.8 इंटू 1.5 एंड इंटू 0.9, ये टोटल वॉल्यूम किसका है, 144, 144 मैच बॉक्स का, 144 मैच बॉक्स, 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम है, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर इसी 144 से डिवाइड कर दे अगर आप, यानी कि 12 × 12 कर दे, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेसिमल जो दिया हुआ ना, पॉइंट के बाद जो डेसिमल दिया हुआ, ठीक है, तो ये तो हमारा सारा डेसीमीटर में ही है, ये जो आपका यूनिट है डेसीमीटर है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। तो क्यूबिक सेंटीमीटर बनने से क्या होगा, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, डेसिमल गायब हो जाएगा ना। उसके बाद आते हैं अब एक मैच बॉक्स की तरफ आते हैं, ये तो हमारे एक पैकेट मैच बॉक्स का आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स
वॉल्यूम मालूम करना वन मैच बॉक्स का, जिसमें 2.8 डेसीमीटर और 0.9 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये क्या है, इनका लेंथ है। सो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई है, ये वाला आपका रिपीटेड हो गया, देखिए 2.8 डेसीमीटर 0.9 डेसीमीटर, ये वाला रिपीटेड हो गया क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर से दो वाला पार्ट में। सो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेंथ ब्रेथ हाइट पूरे के पूरे 144 ग्रॉस मैच बॉक्स का जो है वो ये 2.8, 1.5 मिसिंग है यहाँ पर, जैसे कि बुक के क्वेश्चन में ये भी मिसिंग है, एंड 0.9 डेसीमीटर। तो लेंथ है 2.8, ब्रेथ है 1.5 एंड हाइट है 0.9। इसकी आप क्या करें ना, लिस्ट बना लें, ठीक है, एक लिस्ट बनाकर सामने में लिख लें। उसके बाद क्या करना है, सो मुझे इसको मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी इंटू एच, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। किसका वॉल्यूम आएगा, 144 मैच बॉक्स का। लेकिन इसी को 144 से यानी कि 12 इंटू 12, 144 मतलब 12 इंटू 12 से डिवाइड कर दे तो फिर एक मैच बॉक्स का, एक पैकेट मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका है आपको। नाउ अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करें, ठीक है। तो 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन, वो दिया हुआ है आपका। लेकिन 1 ग्रॉस मैच बॉक्स का जो मालूम करने बोला, तो आप बोलेंगे ये तो 1 मैच बॉक्स का मालूम हो गया, 1 पैकेट मैच बॉक्स का वॉल्यूम तो हमें मालूम ही हो रहा है। नहीं जी, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ चेंज किया है ना, लेंथ ब्रेथ, वो जो लेंथ ब्रेथ था किसका था, वो लेंथ ब्रेथ आपका टोटल 1 ग्रॉस मैच बॉक्स का था, पूरा एक बड़ा सा पैकेट जिसके अंदर कई सारे रखे हुए, उसका लेंथ ब्रेथ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ है वो एक मैच बॉक्स का है, सिर्फ एक छोटा सा मैच बॉक्स लिया गया है और उसका लेंथ ब्रेथ मैच बॉक्स का दिया गया है, जिसमें लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ नहीं जी, हाइट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हाइट ही मालूम करने बोल रहा है। जो चीज़ मिसिंग है आपको वही मालूम करने को कहा जाएगा हमेशा, ठीक है। और जो चीज़ मिसिंग है, ध्यान से सुनना है, जो चीज़ मिसिंग है उसी को आपको कंसीडर करना है, उसी को आपको सपोज करना है, उसी को आपको मान लेना है कि वो जो हाइट है वो x होगा, ठीक है, उसी को माननी पड़ेगी आपको। हर क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न है, यानी आप एक क्वेश्चंस को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो दूसरा क्वेश्चंस को बनाने में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो शर्त ये है कि उस एक क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। अब करते क्या, क्वेश्चन समझ लिया, बनाना आ गया, स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन समझ तो लिया लेकिन बेहतर तरीके से नहीं समझा है, सो बेहतर तरीके से समझा ताकि वो दूसरे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प कर सके। ये बहुत ज़्यादा आइडियल फूल है और बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत वर्क करता है ये, ठीक है। सो नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने एक मैच बॉक्स का तो निकाल ही लिया वॉल्यूम। अब वहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, सो हम यहाँ पे मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि लेट हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स, हर एक मैच बॉक्स का जो हाइट है वो h सेंटीमीटर है। कितना, h सेंटीमीटर है। h माने x माने कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो अगर इसका h सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स तो आप बोलोगे वॉल्यूम के बारे में अगर बात की जाए तो आप बोलोगे वॉल्यूम के लिए तो मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। सो लेंथ क्या दिया हुआ है, हाँ लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं मार्क कर रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। 3.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ठीक है, मैंने लेंथ लिख दिया, मैंने ब्रेथ लिख दिया और मैंने हाइट लिख दिया। हाइट तो नहीं दिया हुआ है, हाइट मैंने अभी माना है ना h सेंटीमीटर, तो चलिए मैंने h लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद ये तो वॉल्यूम हो गया हर एक मैच बॉक्स का। तो ये क्या है, ये भी तो वॉल्यूम ही है, तो ये भी वॉल्यूम है। तो अब ये वॉल्यूम मालूम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, ईच मैच बॉक्स का आप वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो। अरे भैया ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम सपोज करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेशन बनाएंगे तभी तो h का वैल्यू आएगा। जब भी h का वैल्यू पता करना हो, जब भी x का वैल्यू पता करना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि इसके कंपैरिजन में इक्वल वाला वैल्यू लाया जाए। तो पहले ही हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल चुके हैं और अभी हम h हाइट मानकर दूसरी बार फिर से वॉल्यूम निकाल रहे। इन दोनों को जब आपस में बराबर करेंगे तभी h का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं 28, 15, 9
12 इंटू 12। अब आप कहोगे ये डेसिमल कहाँ चला गया, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल, हर एक के बाद एक डेसिमल है, यानी 3 के बाद टोटल डेसिमल है, तो ये रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि इस हर एक डेसिमल के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप नीचे 1000 देते हो, ठीक है, तो ये 1000 आपस में कट कर देगा ना, तो बचेगा सिर्फ वो नंबर ही जो आपके पास है। और इस तरह से h का वैल्यू क्या निकल कर आ जाता है, अगर आप h का वैल्यू को सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो h का वैल्यू आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब काट कर मैं नहीं शो कर रहा हूँ, आपको रफ में इसको काटना है, और अगर आपको काटने में दुश्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको काटने का एक अलग सा सेक्शन का वीडियो दे दूंगा। ठीक है, लेकिन काटना आपको सीखना होगा, और काटना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप टेबल पर के काटिएगा, पहाड़ा पढ़ना है आपको, टेबल पढ़ना है आपको, ठीक है, और अलग अलग तरीके से काटना है। बहुत सारे बच्चे 5 से पहले काटेंगे 15 को, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 7 से काटेंगे, 7 5 जा एंड फिर 7 4 जा 28। तो अलग अलग तरीके से काटा जा सकता है, और वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके टीचर आपके मौजूद नहीं होंगे, आपको ही फेस करना है। सो यू विल हैव टू डू दिस प्रोसेस। ये आसान प्रोसेस है, बच्चों वाला प्रोसेस है, तो इसको आप बार बार टीचर पर ना छोड़ें, अपनी इससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, सो हाइट तो निकाल चुके हैं, और हाइट ही तो पूछ रहा था, सो हम लोग का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर इतना छोटा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आंसर मेकिंग नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना एंड इसके हिसाब से फिगर ड्रॉ आउट करना, इक्वेशन बना देना। इक्वेशन बना दिया तो पूरा काम तो हो ही गया, बस काटना ही तो था, आंसर लाना था। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। तो मैं हर बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ कि रीड द क्वेश्चंस मोर टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस के अंदर ही कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा होता है। अगर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे तो यकीनन दूसरा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर हम लोगों का मालूम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे, लिखा हुआ हाफ ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल वाटर टैंक का आधा, ठीक है, आधा भरा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वह है 2.1, और जो ब्रेथ है वह है 1.5 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से मेंशन किया हुआ, फिगर ड्रॉ आउट करके अच्छे से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो फिगर ड्रॉ आउट करना ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि भाई क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं कि वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन आधा भरा हुआ है, और जहाँ पे भरा हुआ है यानी कि जिस टैंक में भरा हुआ वो पानी है उसकी लेंथ है 2.1 मीटर एंड ब्रेथ है 1.5 मीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके, अब 630 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया गया और डाला गया है। ठीक है, और मोर, फिर उसके बाद बताइए कि उसका डेप्थ कितना बढ़ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट करता है आगे के चैप्टर सिलेंडर, स्फेयर एंड कोन को भी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसी तरह का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने को मिलेगा। अब ये बताओ कि आप अगर एक टैंक के अंदर पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे पानी का वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया, रेस कर गया, ठीक है, तो ये बढ़े हुए हाइट का डेप्थ, मतलब बढ़े हुए जो पानी का हाइट है उसको पूछा जा रहा है, आपसे टैंक का हाइट नहीं पूछा जा रहा है। समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना यही है कि आपको टैंक का हाइट नहीं पूछा गया, टैंक कितना हाइट का है, बल्कि जो पानी बढ़ रहा है ना, जो पानी जितनी लेवल तक जा रही है, ऊंचाई तक जा रही है, तो पानी कितनी ऊंचाई तक जा रही है उसका पूछा जा रहा है। सपोज़ कर लेते हैं आपका एक टैंक है और उसका लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, ये मैं सपोज़ कर रहा हूँ, देखें आप उसको सब सही मान मत लेना, ये 4 मीटर का हाइट है और पानी 2 मीटर तक चला गया, तो पानी 2 मीटर तक चला गया। अब जो पानी 2 मीटर तक गया ना, तो पानी की ऊंचाई है ये 2 मीटर, पानी मतलब आपके टैंक को 2 मीटर तक छू लिया, तो यही जो 2 मीटर है ना, यही निकालने को बोला जा रहा है, यानी कि पानी की हाइट निकालने को कही जा रही है, ना कि टैंक की हाइट को। तो जो पानी का हाइट है और जो कि पानी इतना ज़्यादा डाला गया है, ठीक है, तो डालने के बाद ही ना बढ़ा भैया, तो ये जो वॉल्यूम है 630 लीटर्स वाटर जो कि डालने के बाद है, यही हेल्प करेगा आपके बढ़े हुए हाइट का जो पानी का है। सो लेंथ ब्रेथ, अच्छा लेंथ ब्रेथ सेम होने वाला, पानी जब उस टैंक के अंदर जाएगा तो पानी जिस लेंथ को कवर कर रहा है, जिस लेंथ को वो कब्जा जमा रहा है, जिस लेंथ की जगह ले रहा है, वो टैंक का ही लेंथ होगा, जाहिर सी बात है। और जिस ब्रेथ को वो कब्जा जमा रहा है वो टैंक का ही ब्रेथ होगा। मतलब हम टैंक का लेंथ और टैंक का ब्रेथ को पानी के वॉल्यूम निकालने में ले सकते हैं।
रियली समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, मुझे इतना सारा कॉन्सेप्ट देना पड़ता है क्योंकि तभी आप जाके समझ पाएगा। उसके बावजूद भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें अपनी क्वेरीज़ को लेके, अपने क्वेश्चन को लेके। सो मैं आपके डाउट को जहाँ पे जो पॉइंट पे हो रहा है फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं डेप्थ, जो पानी का डेप्थ जो बढ़ रहा है या फिर हाइट, आप जो भी लिख सकते हो। सो लेट डेप्थ इंक्रीज्ड, जो डेप्थ बढ़ा है वो x मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है? x मीटर है, ये मीटर है, ठीक है, यूनिट है। ओके, सो मान लेते हैं कि पानी का जो ऊंचाई गया है वो x मीटर तक छू गया है। सो उस हिसाब से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, जो पानी रेज्ड किया यानी कि जो पानी उड़ गया। अच्छा, अब ये बताओ कि जब पानी उठा तो पूरा वॉल्यूम 630 लीटर ही था कि नहीं? क्योंकि यही पानी तो डाला गया है, यही डालने के बाद ही ना पानी बोला ना, दिस लीटर वाटर इज पोर्ड मोर, जब ज़्यादा इतना ज़्यादा पानी डाला गया तभी पानी का वॉल्यूम जो है रेज़ किया है। तो जो रेज़ किया तो वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर इक्वल्स टू 630 लीटर, ये लिख सकते हैं हम, यूज़ कर सकते हैं, राइट। और वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर क्या है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L/B/H ही होता है। सो हमारा लेंथ है कहाँ पर? उसी टैंक के लेंथ को ही यूज़ करना है, याद रखना है। ब्रेथ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.1 इंटू 1.5 इंटू, अब मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है x। क्या लिखना है? x। अच्छा, यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम है? हाँ, यूनिट का प्रॉब्लम है, यूनिट पे मुझे ध्यान देनी पड़ेगी। जो मैं लेंथ और ब्रेथ यूज़ कर रहा हूँ वो मीटर पे है, ठीक है, और ये जो 630 है वो लीटर पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, मीटर, लीटर। सो ये आपका पॉइंट करके जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मीटर से लीटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जो मीटर से हम लोग लीटर की तरफ नहीं, बल्कि मीटर से हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेसीमीटर, हम लोग इसको डेसीमीटर बना देंगे। सो इसे पहले यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है, x, ये हाइट है आपका x, ठीक है। ये है लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। और ये 630 लीटर लिख देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे क्यूबिक डेसीमीटर है, ये लीटर है, ये कुछ अलग है क्या? नहीं, कुछ अलग नहीं है। आपका 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। सो मैंने क्या कहा, मैं इसको बिल्कुल लिख देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन को नोट कर ले आप। 1 लीटर यानी कि 1 लीटर बराबर 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब मैंने इसको जो क्यूबिक डेसीमीटर में बदला और क्यूबिक डेसीमीटर में बदला तो ये लीटर में चला गया। तो क्यों? क्योंकि 1 लीटर यानी कि इस लीटर के बराबर डेसीमीटर होता है, क्यूबिक डेसीमीटर होता है। सो ये यहाँ से आ गया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 3150 x इज इक्वल्स टू 630। डेसिमल हट गया क्योंकि 1000 से जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो डेसिमल रिमूव हो गया, 1 0 रह गया सिर्फ, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, 1 के बाद 2 के बाद है, तो सिर्फ 2 ही 0 हटेगा, ठीक है, 1 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी? सो x की वैल्यू होगी 0.2 मीटर। क्या होगी? 0.2 मीटर। डेसीमीटर पर लेके काम कर रहे हैं ना, तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगी? 2 डेसीमीटर, ठीक है। क्या बन जाएगी? 2 डेसीमीटर। पहले तो हम लोगों ने इसको क्यूबिक मीटर बनाया, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करके मतलब क्यूबिक डेसीमीटर बनाया, और मीटर बनाने के बाद आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आंसर ला सकते हो। दैट फाइनल आंसर विल बी योर 2 डेसीमीटर। क्या होगी? 2 डेसीमीटर। सॉल्व करके आप देख सकते हो, ठीक है। फाइनली हम लोगों का क्वेश्चन 16 और 17 जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया है। यूनिट कन्वर्शन में कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैंने आपको कई बार बताया है और आज फिर भी एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। किंग हेनरी डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये याद रखें भैया, ठीक है।
इसको याद रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे अगर अब लीटर में आने की कोशिश करें, देखिए आपका लीटर जो है इस तरह से किलो, ग्राम या आप लीटर इसको सपोज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप मीटर की तरफ देखें, क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर आपका ये वाला होता है, ये डी डेसीमीटर है, ठीक है। ये डी क्या है, ये डेसीमीटर है, ये वाला डेकामीटर है। तो डेसीमीटर, ठीक, या डेसीमीटर से आप पीछे जाने की कोशिश करें, 1 2 3, 3 प्लसेस है ना। सो 1 2 3, 3 प्लसेस है ना। सो 3 प्लसेस का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सो इस तरह से हम लोग उसको लीटर, मीटर, क्यूबिक मीटर इस तरह का कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, क्यूबॉइड का, जहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, उन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार ध्यान से लिखना है। पहले लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, किसी फील्ड का दिया हुआ है, और फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ये लेंथ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड को क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें 4 पिलर्स बनाने हैं। कितने पिलर्स बनाना है, 4 पिलर्स बनाना है, 4 अलग अलग कॉर्नर में, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। चलिए 4 पिलर्स बनाने, और इसमें से क्या किया गया, 4 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, 4 क्यूबिक होल्स, इसके लिए छेद बनाया गया, 4 क्यूबिक टाइप का। क्यूबिक मतलब होता है सारे के सारे राउंड स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, मतलब कोई राउंड नहीं, गोल नहीं है, क्यूबिक फॉर्म में 4 4 करके ऐसे बनाए गए, ये 4 ऐसे होल बनाए गए, और इसमें से क्या निकाला गया, मिट्टी निकाला गया। क्यूबिक होल्स ऑफ 4 मीटर आर डग आउट, खुदाई की गई है, और सॉइल्स को हटाया गया उस डिस्पर्स्ड ऑन द रिमेनिंग लैंड, और उस ज़मीन पे जो बचा हुआ ज़मीन है, यानी कि जहाँ पे गड्ढे नहीं खोदे गए उसे वहाँ फैला दिया गया। सपोज कर ले कि यहाँ से ये 4 गड्ढे ऐसे खोदे गए, तो बचा तो ये वाला लाइन ना, तो ये लैंड जो बचा है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें उन मिट्टी को फैला दिया गया। अब मिट्टी को फैलाने से क्या हुआ, हाइट ऑफ द सरफेसेस ऑफ द फील्ड, यानी कि उस मैदान का जो हाइट है वो बढ़ गया। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर सरफेस का हाइट बढ़ गया, ऐसे करके सपोज कर लेते, इतना हाइट बढ़ गया, ठीक है, इतना हाइट बढ़ गया, ये ऊंचा हो गया, ज़मीन इतना ऊंचा चला गया। सो पहले इतना हाइट तक था, अभी ये इतना बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ गया, उसी का हाइट बोला जा रहा है, हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द फील्ड। तो जब भी बड़े हुए का हाइट पूछा गया हो ना, कि जो हाइट आपका बढ़ गया है उसी का हाइट पता कीजिए, या किसी टैंक में पानी डाल दिया तो पानी कितना लेवल तक बढ़ गया उसका हाइट पता कीजिए, ठीक है। राइट, हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द फील्ड दैट इज इंक्रीज्ड बाय, है ना। तो यहाँ पे सॉइल के जरिए वो हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। आपसे नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था जो पानी के जरिए हाइट बढ़ा था, ठीक है। सो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम का हेल्प लेते हैं, जो वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम याद रखिएगा, उस मिट्टी का जो वॉल्यूम हो रहा है ना, उसका लेंथ भी वही होगा जिस फील्ड में वो डाला गया, और उसका ब्रेथ भी वही होगा जिस फील्ड में डाला गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग जो हाइट बढ़ा है, मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी के ऊपर क्वेश्चन किया जाए आपको उसी को मानना पड़ेगा। सो जो हाइट बढ़ा है वो x है, मैं मान लेता हूं कि लेट द हाइट इंक्रीज्ड इज इक्वल्स टू x मीटर। वो x मीटर है, जो हाइट बढ़ा वो कितना है, x मीटर है। सो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी उस पूरे फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना, तो पहले एरिया निकाल के हम लोग शो कर लेते हैं, ठीक है। पहले एरिया था क्या, सो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो जाहिर सी बात है L इंटू बी हो जाता है, तो यानी 20 इंटू 15 हो जाता है, 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये मैंने एरिया निकाल दिया उस फील्ड का जहाँ पे मिट्टी डालने के बाद उसका हाइट बढ़ चुका था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे 4 होल बनाए गए थे, 4 क्यूबिक होल्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, 4 क्यूबिक होल्स बनाए गए थे, देख सकते हैं ना, 4 क्यूबिक होल्स। तो 4 क्यूबिक होल्स बनाए गए थे, तो इसने एरिया कितना लिया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ 4 क्यूबिक होल्स, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अच्छा, साइड क्या है, अगर हम क्यूबिक होल्स का एरिया निकाल रहे हैं तो साइड ना चाहिए, तो 4 मीटर का, कितना मीटर का, 4 मीटर का लेंथ है। अब ये क्यूबिक लिख रहा है, ठीक है, क्यूबॉइडल नहीं। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एरिया निकालना, तो साइड का स्क्वायर होता है, पता है ना आपको, साइड का स्क्वायर होता है, और ये 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 4 क्यूबिक होल्स है। टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आएगा भाई, ठीक है। अच्छा, टोटल एरिया निकल गया किसका, 4 क्यूबिक होल का, जिसका हमने निकालना है, ठीक है। स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर, एरिया निकाल दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब 4 गड्ढे खोदे गए, 4 क्यूबिक होल्स बनाया गया, तो जो बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ एरिया जहाँ पे होल्स नहीं है उसका एरिया क्या है, बचा हुआ एरिया। ये तो टोटल एरिया था ना, होल को लेकर है ना 300 मीटर। ये जो 300 मैंने निकाला था ये क्या था, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसमें 4 गड्ढे बनाए, गड्ढे का ये एरिया। तो अगर आप टोटल एरिया से गड्ढे का एरिया निकाल दो, सो एरिया बचेगा बिना होल के, यानी होल को छोड़कर उसका एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ फील्ड विदाउट होल, यानी जिसमें हमको होल नहीं चाहिए उसका एरिया क्या निकल रहा है। तो उस एरिया को आप निकालने जाइएगा तो आपको करना पड़ेगा 300 से 64 को माइनस, तो ये क्या देगा, 36 स्क्वायर मीटर। कितना देगा, देखिए 10 से 4 चला गया 6, यहाँ 9 से 6 लगे 2, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 236 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 236 स्क्वायर मीटर ये एरिया है होल को छोड़कर,
क्योंकि मुझे होल को काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है जो बढ़ गया, तो बढ़ा तो होल में नहीं है, होल को छोड़कर बढ़ा एरिया। ठीक है जी। ना अब आते हैं कि मेरे जो 4 वॉल्यूम है ना, मतलब 4 होल जो बनाए गए थे उसका वॉल्यूम कितना है। अब हम 4 होल का वॉल्यूम क्यों मालूम करने जा रहे हैं भाई, क्योंकि जो मैदान में भरा गया है मिट्टी वो 4 होल से निकाल कर भरा गया, 4 क्यूबिक होल से निकाल कर भरा गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो मिट्टी का वॉल्यूम है, और वही मिट्टी यहाँ पे डाली गई। तो मैंने कहा था ना कि अगर पानी जिस टैंक के अंदर डाला जाता है तो टैंक का वॉल्यूम और उस पानी का वॉल्यूम सेम ही होगा। सो यहाँ पे वो 4 क्यूबिक होल्स का वॉल्यूम और इसी में से मिट्टी निकाला गया और उसमें लेवल करने के लिए ऊपर सरफेस पे मिट्टी डाला गया, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम सेम ही होगा। और ये ऐसा होने से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, और जो कि काम आसान कर देगा। ठीक है, जो कि काम आसान कर देगा। सो यहाँ से हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि जो 236 है ये एरिया है बिना होल के। ठीक है, और ये जो हाइट है, हाइट मैंने एक्स माना था, वो हाइट बढ़ गया है। तो यानी कि इस टोटल एरिया को अगर इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो 2 × 36, तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। क्या वॉल्यूम निकल के आएगा, ये वही वॉल्यूम निकल के आएगा जो कि उस गड्ढे का है। तो गड्ढे का वॉल्यूम है कितना, गड्ढे का वॉल्यूम तो मैंने मालूम ही नहीं किया, तो चलिए मालूम कर लेते हैं। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक होल इज इक्वल्स टू, गड्ढे का वॉल्यूम निकालना है, साइड का क्यूब। अब ये 4 है ना, 4 होल है ना, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 है इसलिए एरिया निकालते हुए भी 4 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम में भी 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 256 क्यूबिक मीटर। चलिए यहाँ से सोल्यूशन निकल के आ गया, तो ये बराबर 256 इसके लिखाएगा। ठीक है, 256 यहाँ लिखाएगा, इक्वल्स टू में इसके बराबर लिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है जिससे मिट्टी बढ़ा, हाइट बढ़ा, और ये भी वॉल्यूम है जो गड्ढे का वॉल्यूम है, यानी कि होल्स का वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स का वैल्यू को सॉल्व करें, यानी 236 के इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 105/59। सो फाइनली हम लोग का एक्स का वैल्यू आ चुका है। एक्स का मतलब हाइट ऑफ द सरफेस निकल गया, इतनी हाइट बढ़ा है जो कि मीटर में है, जो कि हम लोगों का सारा जो यूनिट था वो मीटर में मेजरमेंट हो रहा था। सो मैंने निकाल दिया है, हाइट को मैंने जो बढ़ा था उसको एक्स माना था, एरिया निकालना पड़ा मुझे सबसे पहले। तो एरिया किसका निकाला है, पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का निकाला है। फिर 4 होल्स जो बनाए गए थे उसका एरिया निकाला, और उस 4 होल्स के एरिया को उस टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड से माइनस करने से मुझे क्या मिला, ये ऐसा एरिया मिला जिस जो होल से अलग है, जो होल को काउंट नहीं कर रहा है, मतलब बिना होल के है। यानी कि ये वो एरिया जहाँ पे मिट्टी डालकर इसका सरफेस बढ़ाया जाएगा 236 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसी 236 स्क्वायर मीटर को आप एक्स अगर मल्टीप्लाई करते हो, एक्स यानी कि हाइट को, तो इस एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये वॉल्यूम कैसा है, एरिया। तो एरिया में अगर आप ध्यान दे नहीं रहे क्या कि एरिया का मतलब क्या होता है, L × B होता है। ठीक है, देखिए L × B करके निकाले थे, यानी इसमें वॉल्यूम का पूरा फॉर्मूला तो है L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये वाला x जो है वो हाइट है। तो यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का मल्टीप्लाई ही तो वॉल्यूम होता है। सो मैंने वॉल्यूम ही का फॉर्मूला निकाला इसको मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, मेरी बात को फिर से आप देख सकते हैं पॉज करके, जो मैं कह रहा हूँ बड़ी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि मैंने वॉल्यूम निकाला कैसे है। ठीक है, और उसके बाद अब इस वॉल्यूम के बराबर मुझे एक और वॉल्यूम चाहिए, यूनिट इक्वेशन बनेगा तभी ना होगा। सो ये जो वॉल्यूम है ये वो मिट्टी का वॉल्यूम है जो सरफेस पे डाला गया। अब जो मिट्टी गड्ढे से निकाली गई है उसका वॉल्यूम क्या है, तो 4 वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक होल्स, यानी 4 गड्ढे का वॉल्यूम क्या है, तो साइड उसका 4 है तो 4 का क्यूब कीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 256, तो ये भी वॉल्यूम है। आप कहोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम जो निकाल रहे हो साइड का क्यूब है, पर यहाँ जो वॉल्यूम निकाले L × B × H करके निकाले, क्योंकि ये फील्ड का वॉल्यूम है जो रेक्टेंगुलर है, जो फील्ड रेक्टेंगुलर है इसलिए L × B × H निकल रहा है। लेकिन जो गड्ढा जो बनाया जा रहा है ना वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो कहा गया था क्यूब है, क्यूबिक होल्स। आप देख सकते हैं क्यूबिक होल्स है, इसलिए इसका फॉर्मूला यूज हुआ साइड का क्यूब। तो ये याद रखना है, दोनों तरफ वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल अलग यूज किया जा रहा है। यहाँ पे साइड का क्यूब से वॉल्यूम निकाला गया उस गड्ढे से जो कि बराबर में आ रहा है, और यहाँ से रेक्टेंगुलर फील्ड का वॉल्यूम निकाला गया। सो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉर्मूला अलग है फिर भी दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखा जा रहा है, क्योंकि जो गड्ढे से मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम और उस गड्ढे का वॉल्यूम सेम ही होगा। इससे कोई मैटर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसका अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट को बार बार अब देखने को मिल रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिछला सम्स बहुत अच्छे से समझ में आया, तो 19 भी आपके लिए बड़ा आसान है। इसीलिए हर एक सम्स को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े अच्छे से समझना है आपको। फिर से यहाँ वही क्वेश्चन दिया कि आप एलिवेट करें, एलिवेट मैंने इस तरह से आप इसका लेवल बढ़ा रहे हो, और एक गड्ढी सी ज़मीन है, ठीक है, जिसमें 6.5 डेसीमीटर का आप यूज़ करें, लो लैंड, यानी कि आप उसमें डेप्थ का यूज़ करें। तो ये जो 6.5 डेसीमीटर क्लियरली ये नहीं लिखा है कि ये डेप्थ है या हाइट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी लिस्ट मैं बना देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी की तरफ आ सके। तो मैं चलिए एक H की वैल्यू दे देता हूँ जो कि 6.5 डेसीमीटर है, विद द लेंथ L की वैल्यू जो है वो 48 मीटर है। अब यहाँ से हो गया गड़बड़, है ना, यहाँ से गड़बड़ क्या हो गया, 6.5 जो यूज़ कर लिया गया है, ठीक है,
तो गड़बड़ क्या हो गया कि ये डेसीमीटर ये मीटर, फिर से यूनिट का आ गया। सो बहुत आसान है, अगर आप बार बार उस फार्मूले को याद करते हैं जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया हुआ है। तो 6.5 डेसीमीटर से अगर आप मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस को 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। 0 क्योंकि 10 से आप इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई नहीं करें, याद रखिएगा। तो डिवाइड करने पर क्या होता है, डेसिमल एक और नंबर के बाद बढ़ जाएगा। 10 से करें तो एक ही जीरो होता है, एक के बाद बढ़ जाएगा बस, तो 0.65 मीटर हो जाएगा। इतना आसान है, उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी डेसिमल वाले को अगर 10 से डिवाइड करें तो उसका एक डिजिट के बाद और डेसिमल बढ़ा दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो 6 के बाद चला जाएगा तो 0.65 मीटर हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। सो ये भी मीटर हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, एंड ब्रेथ भी आपका मेंशन किया ही हुआ है, 31.5 मीटर है। ठीक है, 31.5 मीटर है, ये दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है। नाउ सो लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ तो तीनों मेंशन कर दिया है। और ये किस चीज़ का है, एक ज़मीन का है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, अब सॉइल को कलेक्ट किया गया एक होल बनाकर नियर बाय लैंड में, करीब की ज़मीन पे, द लेंथ करीब की ज़मीन से निकाला जा रहा है, और जिस ज़मीन से निकाला जा रहा है वो अलग ज़मीन है। ठीक है, जिसका लेंथ भी है 27 मीटर एंड द ब्रेथ है 18.2 मीटर। सो हाँ, डेप्थ ऑफ द होल, वो जो होल बनाया गया, सो वो होल भी तो रेक्टेंगुलर शेप का ही है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ भी दे रहा है। सो लेंथ ब्रेथ दे रहा है, साइड थोड़ी ना दे रहा है, वो थोड़ी ना कह रहा है क्यूब है। सो जाहिर सी बात ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ज़मीन के लिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस होल से मिट्टी निकाली जा रही है उसका जो लेंथ है और उसका जो ब्रेथ है और उसकी हाइट तो नहीं दी हुई जो मालूम करने को कह रहा है। तो अगर हम एक्स कर लेते हैं, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करें वो भी वॉल्यूम, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करें वो भी वॉल्यूम, और दोनों इक्वेशन बनाएगा और इससे हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सो बड़ा आसान सा है। तो यहाँ पे करना क्या है, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम ज़मीन का वॉल्यूम पता करें जिस ज़मीन पर डाला जा रहा हो, ठीक है, तो उसका लेंथ कितना कितना है, जितना जितना इन्फॉर्मेशन दिया हो वो आप लिख लें। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। सो पहले कितना कितना है देख ले, 27 है, ठीक है, 48 है एंड 31.5 है। ठीक, तो ना सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो लेंथ कितना हो गया 48, ठीक है 48, ब्रेथ कितना हो गया 31.5, हाइट कितना हो गया 0.65। ठीक है जी, ना ये किसका लेंथ है, ये उस ज़मीन का लेंथ है जिसको ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी डाली जा रही है, और जिस ज़मीन से मिट्टी निकाली जा रही है उसका मिट्टी का वॉल्यूम कहे या उस गड्ढे का वॉल्यूम, जो मिट्टी का वॉल्यूम है, अच्छा जो ज़मीन पे मिट्टी डाली जा रही है तो उस ज़मीन का वॉल्यूम जो लेवल बढ़ा है और उस ज़मीन से निकाला जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है 27, क्या है 27, ये लेंथ है, हाइट कितना है 18.2 मीटर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ सारा मीटर हो चुका है। और डेप्थ, अरे डेप्थ तो मैंने माना ही नहीं, जो डेप्थ निकालने को कहा गया, तो आप डेप्थ या हाइट को यहाँ पे एक्स मीटर ले सकते हो, क्या ले सकते हो एक्स मीटर। और ये डेप्थ या हाइट, ये जो कौन सा मीटर कौन सा डेप्थ है, तो ये डेप्थ ऑफ द होल है, क्या है डेप्थ ऑफ द होल है। ठीक है, यहाँ लिखने से क्या हो गया, बहुत क्लियर हो गया कि हम लोग एक्स जो है वो किसको मान रहे हैं। ठीक है, एक्स किसको मान रहे हैं वही समझ में आ गया। ठीक है, सो नाउ यहाँ से सोल्यूशन हमें मिल गया। अब आप इसको काटना है, आपको काटने के बाद एक्स का जो वैल्यू है वो नज़र आ जाएगा काटने के बाद। तो मुझे 2 मीटर मिल जा रहा है, मैंने काट लिया तो मुझे आंसर 2 मीटर ईजिली मिल गया है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सॉइल को कलेक्ट किया गया है एक होल बनाकर एक करीब की ज़मीन पे, और जहाँ से मिट्टी निकाली गई है उसका लेंथ है 27 मीटर, ब्रेथ है 18.52 मीटर, पर हाइट नहीं था उसका तो वो मालूम कर लिया गया है। और उससे जब मिट्टी निकाला जाएगा तो एक ज़मीन पे डाली जाएगी और उसे ही भरा जाएगा, तो उसका भी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के आपस में बराबर ही होगा। तो उसका L/B/H करके वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ से भी वॉल्यूम निकल रहा है, दोनों आपस में बराबर होने की वजह से उसका हाइट निकल कर आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मैसेज करें।